अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कासिम सलमान। आज की वीडियो बनाने का मकसद दोबारा सेल्फ डिफेंस अवेयरनेस है, और अवेयरनेस के ऊपर मैं हमेशा ज़ोर लगाता हूँ। अवेयरनेस वही होती है कि आपको ख़तरे से पहले ख़तरा का पता चल जाए। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये क्लिप देखें। सरगोदा की मासूम मुंतहा ज़हरा का दर्दनाक कत्ल सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसा सानहा है जिसने हर हसास दिल को खून के आंसू रुलाया है। अभी सरगोदा की मुंतहा के जख्म भरे नहीं, अभी वो जख्म इतना ताज़ा है कि उसके फौरी बाद दो और सानहा सामने आ गए। कराची की ये 3 साला कलसूम बच्ची। जी जनाब, ये क्लिप दिखाने का मकसद ये था कि जो आजकल हो रहा है हमारे मुआशरे में, दरिंदगी जो फैली हुई है हद से ज़्यादा, और ये अवेयरनेस का प्रोग्राम पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स के लिए अवेयरनेस ज़रूरी है कि वो अगर कुछ चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। मेरी बात को गौर से सुनिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत सी ऐसी टिप्स और टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप अपने बच्चों की अपनी हिफाजत कर सकते हैं। क्योंकि सेल्फ डिफेंस में कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस करने से पहले सेल्फ डिफेंस अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको अवेयरनेस होती है तो आप एक बड़े ख़तरे से ऑलरेडी बच चुके होते हैं। जो ये सरगोदा का वाक़या है, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। उन पेरेंट्स बेचारों के लिए बहुत मुश्किल है इस सदमे को बर्दाश्त करना, लेकिन मैं उनको कसूरवार भी समझता हूँ। अब एक नन्ही बच्ची को आपको क्या ज़रूरत पड़ी है दुकान पे भेजने की? वाई? अगर मोहल्ले में दुकान है तो आप साथ जाएं बच्ची के और चीज़ ले आएँ, या आप अकेले जाके ले आएँ। दरवाजे को बाहर से लॉक लगाया और सामान ले आया। इसमें भी ये हुआ कि उस खातून ने, माँ ने अपनी बच्ची को दुकान में भेजा चीनी लाने के लिए, जो भी वाला, और ये वाक़या हो गया। तो मैं समझता हूँ कि उस खातून का, उस माँ का कसूर सबसे ज़्यादा है। और मैं अपनी हर वीडियो में ये बात करता रहता हूँ, हर वीडियो में ये बताता रहता हूँ कि खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत करें, और आपने ख़ुद करनी है। वो हिफाजत क्या है? यही है कि अपने बच्चों को अकेले बाहर मत छोड़ें। आपके दरवाजे में बेल होती है तो आप बच्चे को बोलते हैं जाएँ दरवाज़ा खोलो। अब वो एक छोटा बच्चा, 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का बच्चा, हु नोस दरवाजे के बाहर कौन है। वो बेल दी, दरवाज़ा खोला, किसी ने गाड़ी में बिठाया और ले गया, आपके घर से किडनैप हो गया। ठीक है, एक तो आप कहते हैं ना कि घर से बाहर बच्चा गली में गया तो ये प्रॉब्लम होगी, स्कूल जाते हुए प्रॉब्लम होगी, दोस्तों के साथ गया था ये प्रॉब्लम होगी, आपके दरवाजे में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अपने बच्चों को मार्केट मत भेजें, दुकान पे मत भेजें, अकेले स्कूल ना जाएं, आप साथ जाएं, और स्कूल छुट्टी हो तो आप वापस लेके आएँ। पिक एंड ड्रॉप लगा हुआ है तो आपका काम बनता है कि आप उस ड्राइवर पे पूरी नज़र रखें। जब वो पिक करने आता है तो आप बच्चों के साथ बाहर खड़ी रहें, और जब वो छोड़ने आते हैं तब भी आप खड़ी रहें। हु नोस कि आपने बच्चों को कहा कि जाओ गेट पे, वो अभी लेने आ जाएगा, वो गेट पे जाए, कोई और बंदा उससे पहले लेके चला जाए, देन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? ठीक है, ये स्कूल से बच्चे गाड़ी ने ड्रॉप किया बच्चों को, आपका दरवाज़ा लॉक था, वो तो गाड़ी चली गई, आपने दरवाज़ा खोलने में देर की, कोई और आया अपनी गाड़ी बैठा के ज़बरदस्ती ले गया। तो एक बच्चा, मतलब सपोज 3 बहन भाई भी हैं, ठीक है, तो वो भी तो बच्चे हैं, वो एक दूसरे की हिफाजत कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट इसीलिए होते हैं कि जब आप बच्चों को उनके हाल पे छोड़ देते हैं, और फिर आप भागते फिरेंगे गलियों में कि मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरी बच्ची कहाँ गई। तो भाई उस भागने से बेहतर नहीं है कि आप पहले से अवेयर हो जाएं, आप पहले से ख्याल करें, आप ऐसे काम करें ना जिससे आपके बच्चे पे प्रॉब्लम आए, आप पे प्रॉब्लम आए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों को अवेयर होने के लिए कि आप खुदारा अपने बच्चों पे कड़ी नज़र रखें, उनको बाहर अकेला मत भेजें। इवन मैंने देखा है कि मोहल्ले में सामने घर होगा तो माँ कहेगी अच्छा तुम चले जाओ, सामने उसके घर चले जाओ। भाई क्यों चले जाओ, तुम क्या कर रही हो, तुम उसको लेके जाओ। अगर तुमने भेजना ही अपने बच्चे को, साथ लेके जाओ, और घर में देखो और कौन कौन लोग मौजूद हैं उस वक्त। आप क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं हर एक पे? आपका काम बनता है कि आप पहले चेक करें घर में और कौन है, बाकी लोग मौजूद हैं, माँ बहनें सब हैं। ये ना हो कि बच्चा जाए घर में अकेला को बंदा हो या बड़ा लड़का हो, प्रॉब्लम तो तब भी हो सकती है। गंदगी तो हर जगह पे होती है, किसी वक्त भी आ सकती है, तो क्यों ना आप खुद ख्याल करें इन चीज़ों का।
ضروری نہیں ہے کہ 6-7 سال 8 سال کا بچہ بچی کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے، پرابلم بڑوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے. جو 14 15 16 17 18 سال والا لڑکا ہے، لڑکی ہے، اسکول گوئنگ لڑکی ہے، کالج گوئنگ لڑکی ہے، یونیورسٹی گوئنگ لڑکی ہے، آفس گوئنگ خاتون ہے، سب کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. ہر ایک کو اویئر ہونا ہے، ہر ایک کو پرابلم کو سمجھنا ہے، اس سے بچنا ہے. اگر آپ تھوڑی کام کریں گے تو آپ بہت بڑے پرابلم سے بچ سکتے ہیں. پیرنٹس کو کمپلیٹ پتہ ہونا چاہیے اپنے بچوں کی روٹین کے بارے میں. وہ کس سے بات کرتے ہیں، ان کے دوست کون سے ہیں، ان کے دوستوں کے بارے میں. اگر لڑکے دوستوں سے آپ کے پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بچے کے کون دوست ہیں، کیا نام ہے، کہاں رہتے ہیں، فون نمبر کیا ہیں ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے. اسی طرح لڑکیوں کی جو لڑکیاں فرینڈز آپس میں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی کی کون سی فرینڈز ہیں. ٹھیک ہے، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان سے ملیں، میٹنگ کریں، گپ شپ لگائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کا کریکٹر کیا ہے، وہ کس طرح طبیعت کے لوگ ہیں. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے. ایک بچہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا جو ایک بڑا اس چیز کو سمجھ سکتا ہے. جی، تو یونیورسٹی گوئنگ لڑکیاں جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے پیرنٹس کو آگاہ کریں، اور پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بھی چیک رکھیں. ٹھیک ہے، کہ لیٹ کیوں آئی ہیں، کیا ریزن تھی، یا کس گیدرنگ میں کیوں ہے، آؤٹنگ ہے تو کون ساتھ ہے، ان کے کنٹیکٹ. ایچ اینڈ ایوری تھنگ یو ہیو ٹو چیک. بچوں کے دل میں پیرنٹس کا ڈر ہونا چاہیے، رسپیکٹ بھی ہونی چاہیے، ڈر بھی ہونا چاہیے. اس طرح پیرنٹس کو بچوں کے لیے رسپیکٹ بھی ہونا چاہیے اور بچوں کو ڈرانا بھی چاہیے، تاکہ ان کو پتہ ہو یار کہ ہمارا کوئی غلط سٹیپ ہمارے پیرنٹس کے لیے پریشانی بن سکتی ہے، ہمارے لیے پریشانی بن سکتی ہے. اسی طرح یعنی دونوں ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں، پیرنٹس بچوں کو، بچوں پیرنٹس کو.